आज हम अभिज्ञान शकुंतल नाटक के प्रथम अंक के 15वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक की प्रस्तावना भूमिका संदर्भ प्रसंग यह है कि दुष्यंत शिकार खेलता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाता है और उनको पता चलता है कि महर्षि कण्व का आश्रम है, तो उनके दर्शन करने की इच्छा से राजा दुष्यंत उनसे मिलने के लालसा से वहाँ पर जाता है। तो उनको पता चल जाता है बेखानत से कि ऋषि कण्व वहाँ पर नहीं है। उनकी पुत्री शकुंतला को वो अतिथि सत्कार का दायित्व देकर गए हैं। तो राजा ये सोचकर कि शकुंतला से ही मिल लेता हूँ, वो कण्व ऋषि को मेरे आने का समाचार दे देगी। आश्रम में पहुंचकर जैसे ही राजा आश्रम के नज़दीक पहुंचता है तो नेपथ्य में कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर राजा अपने मित्र सारथी से कहता है कि दक्षिण वाटिका में कुछ आवाज़ से सुनाई दे रही है, इधर जाता हूँ। और मुड़कर देखता है कि कुछ तपस्वी कन्याएं वृक्षों में पानी दे रही होती है और राजा उनको अच्छी तरह देखकर कहता है, अहो मधुर मासाम दर्शनम, इनका दर्शन कितना ही सुंदर है, अर्थात ये सुंदरिया कितनी अच्छी है। और तदोपरांत राजा दुष्यंत 15वें श्लोक में अपने मन की भावना कहता है। श्लोक का उच्चारण करते हैं। शुद्धान्ते दुर्लभमिदं वपु राश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणे रुद्रानिलता वनलताभि। इस श्लोक में राजा दुष्यंत ये कहता है, अंतःपुर में भी जो राजा महाराजाओं के जो जनाना है, जहाँ पर एक से एक रानी महारानी सुंदरियाँ रहती है, उस अंतःपुर में भी ऐसी सुंदरता दुर्लभ है। यदि ये सुंदरता आश्रमवासियों की है, आश्रमवासी ऋषि मुनियों आश्रमों में रहने वाले जनों की कन्याओं की है, तो वास्तव में ये बात सार्थक होती है कि जंगल की लता ने उद्यान की लता को परास्त कर दिया है। तो इस श्लोक में एक सुक्ति भी है, दूरी कृता खलु गुणैर उद्धारलता वनलता भी। ये सुक्ति परीक्षा में प्रश्न है। ये सुक्ति को समझने के लिए हमें पूरे श्लोक को समझना पड़ेगा। श्लोक को समझने से पहले हम सबसे पहले अन्वय करते हैं श्लोक का। तो देखिए, दुष्यंत कहता है, राजा कहते हैं, इदम बपु शुद्धान्त दुर्लभम, इदम बपु शुद्धान्त दुर्लभम। यदि आश्रमवासिने जनस्य है, यदि आश्रमवासिनः जनस्य है, शुद्धान्त दुर्लभम इदं वपु, यदि आश्रमवासिने जनस्य है। फिर से अन्वय देखिए, शुद्धान्त दुर्लभम इदं वपु यदि आश्रमवासिनः जनस्य है। खलु उद्यानलता वनलता भी गुणे दूरीकृतः।
उद्धानलता वनलता भी गुणै दूरीकृतः। फिर से अन्वय देखिए। शुद्धांत दुर्लभम इदं वपु, शुद्धांत दुर्लभम इदं वपु यदि आश्रमवासिने जनस्य, खलु उद्धानलता वनलता भी गुणै दूरीकृतः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को, श्लोक के शब्दार्थ और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। शुद्धांत दुर्लभम, शुद्ध अंत है दुर्लभम। यहाँ पर शुद्धांत का मतलब है विशुद्ध रूप से जो अंतःपुर है, राजा महाराजाओं के जो रनिवास है, उसमें भी दुर्लभम, जो ये सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य दुर्लभ है। शुद्धांत दुर्लभम इदं वपु, यानी शुद्धांत यानी रनिवासों में भी, दुर्लभम यानी दुर्लभ है, मिल नहीं सकता, या सहज रूप में से ही बिरले ही अंतःपुरों में रनिवासों में ऐसा सौंदर्य मिल सकता है। वहाँ पर भी बड़ा कठिन है ऐसे सौंदर्य का मिलना। शुद्धांत यानी अंतरनिवासों में, दुर्लभ में भी दुर्लभ, कठिनाई से मिलने योग्य, इदं वपु ये मनोहर शरीर, ये मनोहर डीलडोल, यदि आश्रमवासी ने जनस्य, यदि आश्रमवासी लोगों का है ऐसा सौंदर्य, जो सौंदर्य रनिवासों में भी, अंतःपुरों में भी, रानी महारानियों में भी, जिनको पूरी सुख सुविधा मिलती है, पूरा ऐसा आराम होता है, उन लोगों में भी ऐसा अनुपम सौंदर्य युक्त शरीर नहीं मिल सकता, डीलडोल नहीं मिल सकता। यदि अंतःपुर में भी दुर्लभ ये शरीर, ये अनुपम सौंदर्य से युक्त तन, यदि आश्रम में रहने वाले किसी जन का है, किसी तपस्वी कन्या का है, तो यहाँ पर श्लोक में तो शब्द नहीं, यदि के बाद में तो अपने आप लगता है, स्वतः ही लगता है। यदि मैं जयपुर जाता तो परीक्षा दे पाता। तो शब्द यहाँ पर यदि होता है, मैं ये कंडीशनल सशर्त वाक्य है, तो शब्द श्लोक में नहीं तो भी हम अपनी तरफ लेकर देंगे। तो पहली लाइन में यह है कि अंतःपुर में भी दुर्लभ ये शरीर यदि आश्रमवासी कन्या का है, आश्रमवासी किसी जन का है, तो तरही, तो इस बात को हम किस रूप में माने? तो राजा दुष्यंत कहता है ये तो ऐसी बात हुई जैसे उद्धानलता वनलता भी गुणै दूरीकृतः। उद्धानलता यानी बगीचे की बेल, जंगल की बेल से, वनलता भी जंगल की बेल से, गुणै गुणों की दृष्टि से दूरीकृता परास्त कर दी गई हो, हरा दी गई हो। यानी कि सीधी सीधी बात यह है, शकुंतला के अनुपम सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत कहता है यदि यह अपूर्व सुंदरी, ये अनुपम सौंदर्य से युक्त डील डोल किसी तपस्वी कन्या का है, तो ये तो वही बात हुई जैसे उद्यान की लता को किसी जंगल की बेल ने गुणों की दृष्टि से प्राप्त कर दिया हो, पीछे छोड़ दिया हो। उद्यान की लता को बहुत ही काट छाट के बनाया जाता है, कलम करके लगाया जाता है, उसमें अच्छी तरह पानी दिया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, उसमें खाद दिया जाता है, उसकी
यानी कि उद्यान की लता को बड़े ही लालन पालन के साथ उसको पलवित पुष्पित किया जाता है। और जंगल की लता स्वतः ही जंगल में पैदा होती है। उसको न कोई खाद देता है, न कोई पानी देता है, न कोई उसकी कटाई करता है, न कोई कली लगा के कोई अच्छी लता लगाने की कोई प्रयास करता है। फिर भी यदि जंगल की लता उद्यान की लता से सुंदर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो कवि का प्रकारांतर से कहने का तात्पर्य यह है कि शकुंतला जैसे जंगल की बेल हो और शकुंतला का सौंदर्य रनिवासों से, अंतःपुरों से, राजा महाराजाओं की, महारानी राजकुमारियों से भी अच्छा सुंदर है, उनसे भी श्रेष्ठ है। वहाँ भी रनिवासों में भी ऐसा सौंदर्य दुर्लभ है। तो शकुंतला के सौंदर्य ने रनिवासों के सौंदर्य को परास्त कर दिया। जैसे किसी जंगल की बेल ने गुणों की दृष्टि से उद्यान की बेल को हटा दिया हो, पीछे छोड़ दिया। कुल मिला के यहाँ पर कवि का अभिप्रेत शकुंतला के अनुकूल सौंदर्य का बखान करना है। यदि अंतःपुर में भी दुर्लभ ये सौंदर्य, ये तन किसी तपस्वी कन्या का है, तो ये तो वैसी बात हुई जैसे किसी जंगल की बेल ने उद्यान की बेल को गुणों की दृष्टि से पछाड़ दिया हो, पटकनी दे दी हो, पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर इस श्लोक में दूरी कथा खड़ू गुणे उद्यान लता मलता भी, ये सुक्ति है, परीक्षा में प्रश्न है। इसका भाव विस्तार करिए, इसका तात्पर्य, इसकी व्याख्या करिए। व्याख्या करने के लिए हमें पहले तो इस सुक्ति का स्पष्ट का प्रसंग बताना होगा। प्रसंग बता करके इसमें ये बताना होगा कि ये सुक्ति किसके संदर्भ में कही गई है। तो शकुंतला के प्रसंग में हमें बताना पड़ेगा। शकुंतला का सौंदर्य इतना अनुपम है, उनके सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत सहजी के उनकी प्रतिक्रिया होती है कि शकुंतला का सौंदर्य इतना, रनिवास इतना अनुपम है कि रनिवास में नहीं मिल सकता। तो शकुंतला जैसे जंगल की बेल हो, रनिवासों की, अंतःपुरों में रहने वाली राजा महाराजाओं की जो महारानियाँ राजकुमारियाँ जैसे उद्यान की बेल हो, तो शकुंतला के संदर्भ में, अफगान शकुंतला के संदर्भ में उसके साथ ही हमें कुछ संसारिक उदाहरण देकर भी अन्यत्र से भी समाज में भी ऐसे उदाहरण देकर हमें इस बात को स्पष्ट करना होगा। जैसे कोई गांव में पढ़ने वाला बालक है, सुख सुविधाओं से वंचित बालक है, स्कूल में जाने के लिए 2-5 किलोमीटर अप डाउन करके भी अपनी पढ़ाई करने वाला बालक है, और किसी चौराहे पर बैठकर बल्ब को उजाले में पढ़कर भी कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी बड़ी कामयाबी हासिल करता है, शहर के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देता है, तो उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जैसे वनलता ने उद्यान लता को परास्त कर दिया। इस तरह से जो हम संसार से उदाहरण दे सकते हैं, यानी कि सुक्ति शाश्वत सत्य है। बिना परवरिश के भी कोई व्यक्ति यदि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ले तो वहाँ पर ऐसी बात होती है जैसे वनलता ने उद्यान लता को परास्त कर दिया। आगे हम कल अध्ययन करेंगे। नमस्कार।